आज के क्लास में हम देखेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन की जो डिग्री है वो कितने हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन ये क्या है, कितने डिग्री हैं कोरिलेशन के, उन सभी को हम देखेंगे। देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितने हैं, ये देखिए परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। यानी ये जो आप देख रहे हैं परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री, मॉडरेट, लो, एब्सेंस या जीरो कह सकते हैं। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ना। और इसका वैल्यू आर का वैल्यू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना आएगा तो हम जानेंगे कि वो कौन सा डिग्री है ना। अगर आर का वैल्यू प्लस में आया तो वो कौन सा होगा, आर का वैल्यू माइनस में आया तो वो कौन सा होगा। आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सहसंबंध गुणांक। क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितने हैं, कितने डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ना। चलिए हाँ, अब देखिए सबसे पहला परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कब होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? देखिए दोनों है, ये जो 5 डिग्री आप देख रहे हैं, परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री, मॉडरेट, लो डिग्री, एब्सेंस, है ना। ये दोनों में ये पांचों तरीके जो आप डिग्री देख रहे हैं ये सब में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो कितना वैल्यू होगा तो पॉजिटिव होगा, कितना वैल्यू होगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव उसका अगर आर का वैल्यू माइनस में आ गया तो समझिए वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और यदि आर का वैल्यू प्लस में है समझिए वो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक। तो परफेक्ट कोरिलेशन में क्या है कि मान लीजिए आर का वैल्यू निकला एग्जैक्ट में +1, है ना, एग्जैक्ट में निकला, तो इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। और अगर आर का वैल्यू -1 निकला, -1, तब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे इसको। ठीक है। अगर आर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आर -1 में है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। अब सवाल है कि इसके इतर वैल्यू आया तो क्या होगा। और यदि आर का वैल्यू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू 0.75 से लेके 1 के बीच रहता है, कितना? 0.75 से लेके 1 के बीच रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि आर का मान -0.75 से लेके -1 तक होता है, आर का मान -0.75 से -1 तक होता है, तो इसको हम कहेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे? हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद आर का वैल्यू अगर प्लस में 0.25 से लेके +0.75 के बीच आता है, किसका वैल्यू? आर का, तो इसको क्या कहेंगे? तब इसको हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे? मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि आर का मान माइनस में आया, -0.25 से -0.75 के बीच, तो इसको कहेंगे मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। अच्छा, अगर आर का वैल्यू 0 से लेके 0.25 के बीच आया, 0 से लेके 0.25 के बीच आया, तो उसको हम लोग कहते हैं लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आर का मान 0 से लेके -2.5 के बीच आया, किसके बीच? 0 से लेके -0.25 के बीच आया, तो उसको कहेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और यदि आर का मान 0 आया तो इसको हम लोग कहेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्या कहेंगे? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी वहाँ कोई भी सहसंबंध, कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो ये 5 डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन थे, यानी कोरिलेशन की डिग्री के जो 5 माप हैं वो थे पॉजिटिव और नेगेटिव में।
इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहिएगा तो हम अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी पोस्ट कर देंगे, या हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको पोस्ट कर देंगे। और यदि स्टैटिस्टिक्स की और मान लीजिए कंप्लीट जानकारी आपको नॉलेज चाहिए एग्ज़ाम्स के वगैरह के लिए, तो हमारे साइट पर जो है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारा स्टैटिस्टिक्स का सारा वीडियो अपलोडेड है, आप खोज करके वहाँ से जो है देख सकते हो। ठीक है, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, धन्यवाद।